और यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर जाट महासभा में कैलाश चौधरी क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। में आरक्षण उस समय मिला था और मैं याद करना चाहता हूं अटल जी को कि निश्चित रूप से अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय उस ओबीसी के आरक्षण के ऊपर मोहर लगाने का काम किया था, जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हम जब यहां पर आए हैं तो कुछ आने वाले समय के अंदर आज इस सभा के अंदर से हम क्या लेके जा रहे हैं, हम आज यहां से क्या लेके जाएंगे, ये हम सबके लिए प्रश्न चिन्ह है। और निश्चित रूप से इसका मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो हमने संकल्प प्रारंभ में गुरुजी ने पढ़ा था, उस संकल्प को हमें चरितार्थ करते हुए अपने जीवन के अंदर उतार के और अपने समाज के लिए हम किस तरह से आगे कर सकते हैं, उसके लिए मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज हम सभी किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज सबसे उत्तम अगर कोई है तो वो खेती है। कहते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार लास्ट में नौकरी होती थी। लेकिन अब कुछ मेरे युवा साथियों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी कृषि उत्तम है, उत्तम थी और आने वाले समय के अंदर कृषि उत्तम होगी। लेकिन हमें कृषि को भूलना नहीं है। हमें कृषि के माध्यम से खेती के अंदर नई टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाकर हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। हम रोजगार लेने वाले नहीं, आने वाले समय के अंदर मेरे किसान कौम के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम रोजगार देने वाले बने। ये हमें आने वाले वक्त के अंदर करके दिखाना है। और जब किसान कौम हुंकार बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता हमें मिलती ही है। और मैं आप कहना चाहूंगा कि इस देश की आजादी से लेकर इस देश के अंदर जिन जिन लोगों का बलिदान रहा, उन उसकी आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो इस किसान कौम का रहा। देश के लिए बलिदान देने पर हम सब जानते हैं। आज भी हमारे देश के युवा साथी हो तो देश के बॉर्डर के ऊपर ये किसान कौम के बेटे अपनी जान को जोखिम में डालकर खड़े हैं और गोली खाते हैं तो दुश्मन की सीने के ऊपर खाकर अपनी जान किसान कौम का नाम वहां पर रोशन करने का काम कर रहे हैं। हम सबको गर्व होता है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं हमारी बेटियां भी कहीं पीछे नहीं है। मैं आज कुछ दिन पहले बॉर्डर के ऊपर गया था और उस बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ के जवानों से जब मिला तो बीएसएफ के जवानों में मेरे को 17 बहनें वहां पर मिली और मैंने जब उनसे परिचय किया तो परिचय में 17 की 17 हमारी बहनें थी, वो किसान कौम की बेटियां थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता है, बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, देश के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। और देश की जब बात आती है तो मैं आपसे एक बात कहकर मैं अटल जी की मुझे वो बात याद आती है। भारत है ना, हम भारत के वासी हैं। हमारा इस भारत के लिए प्राणों की आहुति दी हम लोगों ने। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमें अभिनंदन है हमें इस बात का कि हम भारत के हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हम भारत के वासी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। और किसान कौम के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा, 2 मिनट का मेरे पास समय का जो मुझे दिया है तो मैं निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर मैं किसान का बेटा होने के नाते निश्चित रूप से जो यहां पर केंद्र सरकार के जो विषय हैं उन विषयों को लेकर निश्चित रूप से मैं बात करूंगा। और किसान कौम के लिए मैं भारत ये कह सकता हूं कि अगर मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं निश्चित रूप से देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के नाते निश्चित रूप से हम सबका यह दायित्व बनता है। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस मेले के अंदर जितने भी आज लाखों की संख्या में जो आए उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। और आइए अब आपके बीच में भी जो तेजा फाउंडेशन की बात चली थी उसके संस्थापक सेक्रेटरी सम्मानीय रामस्वरूप जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि तेजा फाउंडेशन जो मिशन फॉर बेटर टुमारो की थीम पर काम कर रहा है वो आए और 1 मिनट अपनी बात रखें। जय तेजा।
मुझे कोई भाषण नहीं देना, मैं तो मेरे मन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं कौम का छोटा सा सिपाही हूं। मेरी तरफ से निवेदन है, समाज के लिए काम करते हुए एक लंबा अरसा हो गया, तो बहुत सारी बातें महसूस करी, तो 2-3 बातें मेरे सामने आई और कोई नई बात नहीं है, मैं तो उनको क्या आपके सामने ला रहा हूं। समाज के भले के लिए जो जरूरी है, हमने बातें बहुत सारी कर ली, लेकिन हमें क्या कथनी और करने का अंतर खत्म करना है। भाषण हम चाहे कितनी देते रहे, 70 साल हो गए भाषण देते देते, कुछ नहीं सुधरा। हम सबसे पहले खुद से शुरुआत करें। आप हम में से अगर 10% लोग भी यहां पर जो